वेलकम बैक। MMPC 05 क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड मैनेजरियल एप्लीकेशंस। ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। ये वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो जून 2022 से लेकर जून 2025 तक यूनिट वाइज लिंक किए हुए हैं। यहाँ पे कौन से यूनिट में से कितने सम आते हैं वो भी हमने बाइफरकेट किया हुआ है। चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यूनिट 1 कलेक्शन ऑफ डेटा, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। उसमें से हार्डली 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन टाइप प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड वो आपको रिव्यू करने रहेगी। यूनिट 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें से शॉर्ट नोट आती रहती है। एक चीज़ ये MMPC 05 में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम शॉर्ट नोट आती है। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 या 4 शॉर्ट नोट्स आएगी डिफरेंट यूनिट से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही आपको होगी। तो एक 20 मार्क्स का शॉर्ट नोट का क्वेश्चन 100% आएगा। यूनिट 3 में से प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो पिंक कलर में मैंने किया हुआ है वो ये पूरे प्रेजेंटेशन में जितने भी पिंक कलर से आएंगे वो सम आएंगे। यहाँ पे एक सिंपल अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स के लिए। सेम वे मीडियन का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है 20 मार्क्स के लिए, और ये रिसेंटली जून 2025 में Q2 और D6 के लिए आया है 20 मार्क्स का। यूनिट 4 में से शॉर्ट नोट्स ही आए हुए हैं। यूनिट 5 में से सेम आप देख सकते हैं कि टेबल भी ऑलमोस्ट लास्ट एक रो के सिवा पूरा सेम आया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। ये भी एक सम आया हुआ है यूनिट 4 में से। यूनिट 3 में से 3 सम आए हुए हैं 3 बार। यूनिट 4 में से भी सम आया है 3 बार। यूनिट 5 में से प्रोबेबिलिटी पे ऊपर है। ये शॉर्ट नोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये प्रोबेबिलिटी का सम आया हुआ है यूनिट 5 में से। यूनिट 6 में से भी ये 2 थियरी इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन और ये एग्जामिनेशन के प्रोबेबिलिटी पे। यूनिट 7 में से मोस्टली न्यूमेरिकल आता है। एक ये लाइटिंग बल्ब वाला जो क्वेश्चन है वो 2 बार सेम क्वेश्चन के साथ, मतलब कोई भी डिटेल चेंज नहीं हुई है। सेम वे ये बैटरी गारंटी के भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी 2 बार आया हुआ है। उसमें भी कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, मतलब पूरा रिपीटेडली क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं इग्नू में। और ये एक बल्ब का एवरेज लाइफ का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन 20 मार्क्स में आते हैं। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 न्यूमेरिकल रहते हैं, एक शॉर्ट नोट रहती है और बाकी सब थियरी रहती है। यूनिट 8 में ये डिसीजन ट्री अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में आता है या उसका कोई भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यूनिट 9 में सैम्पलिंग कलेक्शन मेथड है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्लस्टर असिस्टेंस, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 10 में से सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कि न्यूमेरिकल है। यूनिट 11 में से शॉर्ट नोट्स आते रहते हैं टाइप्स ऑफ एरर पे। टाइप 1, टाइप 2 एरर एक इम्पोर्टेंट है। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब एक क्वेश्चन है या शॉर्ट नोट है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप शॉर्ट नोट या क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें उसको लिख पाओगे। यूनिट 10 चाई स्क्वायर थ्योरम भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 12 में से एक सम आया हुआ है, उसका पार्ट 1 ये है और पार्ट बी ये है। बिजनेस फोरकास्टिंग में से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट इज बिजनेस फोरकास्टिंग, बेसिक उसका इंट्रोडक्शन और 2-4 टॉपिक। यूनिट 14 में
कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हैं उसमें शॉर्ट नोट्स आते रहते हैं। यूनिट 14 में से एक ये सम है जो 3 बार आया हुआ है, सेम, कोई भी डेटा भी चेंज नहीं है इसमें, बहुत इजी है ये। सेम वे ये भी एक रैंक पे बेस है क्वेश्चन, वो भी 2 बार आया हुआ है, उसमें भी सेम फिगर, नो चेंज। यूनिट 15 में से रिक्रिएशन पे शॉर्ट नोट्स आते रहते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है यूनिट 15 में से। टाइम सीरीज एनालिसिस में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम प्रायोरिटी 2 ही पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है लेकिन शॉर्ट नोट्स आते रहते हैं, उसके हिसाब से आप उसको प्रायोरिटी 1 में यहाँ तक के जो यूनिट्स है उसको प्रायोरिटी 1 में कंसिडर कीजिए, और ये वाले बाकी के है उसको प्रायोरिटी 2 में कीजिए। न्यूमेरिकल कुछ जो रिपीटेड है उसका आप ट्राई कीजिए, मैं भी वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो पिंक है वो कौन से यूनिट में से कितने न्यूमेरिकल आए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई हुई है। तो यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 14 उसके जो न्यूमेरिकल है वो रिपीटेडली विदाउट चेंजिंग द क्वेश्चंस इग्नू में आते रहते हैं, तो वो आप ट्राई कीजिए। प्रोबेबिलिटी वाले थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन यूनिट 14 और यूनिट 7 के क्वेश्चन बहुत इजी है। और बाकी थ्योरी भी आप देख सकते हैं, ये मैंने जो ब्लू कलर से कॉलम दिखाए हुए हैं उसमें इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल है, मतलब टोटल क्वेश्चन जो है उसमें से जितने न्यूमेरिकल हो है मैंने अलग से पिंक कॉलम में दिखाए हुए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ये डिटेल एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपको आगे के सेम में भी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।